कहते हैं, और उसका मैं जो अर्थ करता हूं यही करता हूं। सारी ग्रंथियां छीन जिसकी हो गई, तो सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है। तो शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना है। आपको पहले अजीब सा लगेगा। अगर आपको जोर से हंसी आए अपने इस काम पे कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हूं, तो जोर से हंसिए। अगर आपको खूब रोना आए तो जोर से रोइए, आप बहुत हैरान होंगे। अगर आपको भी मैं यहां कह दूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें अपना ख्याल, तो आप में से कई लोग रोने लगेंगे और कई लोग जोर से हंसने लगेंगे। कभी कोई रुदन जो आना चाहा होगा वो भीतर दबा रह गया है, वो निकलेगा। और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन रोक ली गई है, वो कहीं ग्रंथि बन के रुकी हुई है, वो निकलेगी। बहुत एब्सर्ड मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है। इसका एकांत में प्रयोग करें। शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी। दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने इसका उपयोग करें। ये तो पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा, नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं। आप उसको मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वो कहां जाएगा? वो किन्हीं नसों को सिकोड़ के इर्छा तिरछा करके बैठ जाएगा। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आंखों में, और शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है, क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है। और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती। यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती हैं, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है। गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवा थे, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए उनमें एक अभिनव सौंदर्य आया जो बहुत अद्भुत था। वो सौंदर्य शरीर का नहीं था, वो ग्रंथियों के क्षीण होने का था। तो उसे कम लोग पहचाने और समझे होंगे। गांधी कुरूप थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था। अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे तो बचपन उनका कुरूप है, जवानी उनकी कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं वे कुछ सुंदर होते जाते हैं। बुढ़ापे में तो आदमी और असुंदर होता है, पर वे सुंदर होते जा रहे हैं। और अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा होता है, क्योंकि जवानी में बड़े वेग होते हैं, बुढ़ापा बड़ा निरावेग हो जाता है। अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का, क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां विलीन होनी चाहिए अगर ठीक विकास हो। आज हम